अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बख्तावर शेख। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ऑनलाइन सेशंस की बुकिंग के लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और अगर आप फ़ेस टू फेस सेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक को भी विज़िट कर सकते हैं। डॉक्टर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फैसलाबाद में एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे मैं सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक मौजूद होती हूँ। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ अ डिप्रेशन और हम डिप्रेशन को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा जहनी और नफ्सियाती मसला है जिसमें एक इंसान को बहुत ज़्यादा उसका मूड जो है वो लो हो जाता है, उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता है, वो बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो जाता है और उसको समझ नहीं आ रही होती है कि उसके साथ में मसले क्यों पेश आ रही हैं। इस वजह से उसकी अपनी डेली लिविंग लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर रह जाती है और वो बार बार इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। अगर किसी इंसान को 2 वीक्स तक इस तरह के सिम्टम्स आएँ तो हम लोग जो है वो उसको डायग्नोज करते हैं कि एक इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है। अब डिप्रेशन के पेशेंट में कौन कौन सी यानी कि सिम्टम्स का होना मौजूद है कि हम उसमें डायग्नोज करेंगे कि ये इंसान जो है ये डिप्रेशन जैसे जहनी और नफ्सियाती मसले का शिकार है। परसिस्टेंटली एक तो उसको ये लगेगा कि लाइक उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, वो ख़ुद को खाली और अधूरा महसूस करता है, किसी भी काम में उसका दिल नहीं लगता है, वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो जाता है। उसको ये महसूस होता है कि लाइक उसकी कोई भी वर्थ नहीं है, वो किसी भी चीज़ को महसूस करने के काबिल नहीं रहता है। वो काम जिसको करके उसको खुशी मिलती थी वो सारी कामों में उसका करने का कोई मज़ा नहीं आता है। ना वो ख़ुद को थका हुआ महसूस करता है, उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा पेन होती है। इसके अलावा सम टाइम ये चीज़ होती है कि उसको भूख नहीं लगती और सम टाइम ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, उसकी नींद जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और ये अगर परसिस्टेंट डिप्रेसिव में चला जाए तो उसमें सुसाइडल थॉट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये डेथ विश वगैरह हम लोग कहते हैं कि उसमें इस तरह के सिम्टम्स आती हैं। अब हम डिप्रेशन को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए हमेशा 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं, एक साइकोथेरेपी और सेकंड वन होता है मेडिसिन। मेडिसिन जो है वो हमेशा आपको साइकेट्रिस्ट प्रोवाइड करता है। आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे वो आपको एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक यानी कि आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन के वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा इसके अलावा जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है यानी कि डिप्रेशन के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो डेफिनेटली एक साइकोथेरेपी ही होती है। साइकोथेरेपी के अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ें करनी होती हैं जिसमें मोस्टली जो है वो आपके लिविंग स्टाइल के ऊपर, आप किस तरह से आपकी इनके ज़िंदगी गुजर रही है, कौन कौन से आपके स्ट्रेसर्स हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है, कौन सी कम्युनिटी है जिसमें आपने बैठना स्टार्ट करना है। इसके अलावा ये चीज़ होती है कि आपको जो है वो एक्सरसाइजेज़ वगैरह करने का कहा जाता है ताकि आपकी रूटीन लाइफ जो है वो फिर से नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाए। जैसे जैसे आप अपनी यानी कि रूटीन को मैनेज करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी सिम्टम्स जो हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये यानी कि रूटीन को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है डिप्रेशन के पेशेंट के लिए। अगर वो उसी रूटीन को फॉलो करता रहेगा तो उसकी ज़िंदगी में जो है वो आगे बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब हम कौन कौन सी थेरेपीज़ को अप्लाई करते हैं। थेरेपीज़ के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑलवेज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें जो है हम आपके दिमाग में बनने वाले इरेशनल बिलीव को चेंज करते हैं। इंटरपर्सनल थेरेपी में ये चीज़ होती है कि आपकी डेली लिविंग लाइफ की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपने परफॉर्म करनी होती हैं। इसके अलावा बिहेवियर एक्टिवेशन में ये चीज़ होता है कि आपको आपके थॉट्स के अलावा इसमें ये चीज़ होती है कि आपकी बिहेवियर्स को मॉडिफाई किया जाता है। यानी कि आपने कुछ काम करने होते हैं, लाइक आपने वॉक करनी है, इसके अलावा आपने जो है वो कुछ काम करने हैं अपनी एक्टिविटीज़ ताकि आपका मूड जो है वो चेंज हो जाए। इसके अलावा ये चीज़ होती है कि आपके पास ट्रॉमेटिक इवेंट्स से बाहर निकालने के लिए आपको साइकोथेरेपी यानी कि साइकोडायनामिक्स जो होती है वो थेरेपी अप्लाई करते हैं। अब कौन सी थेरेपीज़ है और उसमें क्या चीज़ किस चीज़ के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। एक इंसान को डिप्रेशन तभी हो जाता है जब वो अपने माजी में रहता है, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा तो उसके माजी में कोई ना कोई एक ऐसा ट्रॉमा, कोई ऐसा हादसा या ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा यानी कि
उसके लिए मुश्किलात का बाइस बनते हैं, तो हम उसके उस पैटर्न को यानी कि उस सोचों के ज़ाविये को तब्दील करते हैं ताकि उसके इरेशनल बिलीफ जो बन चुके हैं उनको हमने जो है वो रैशनलाइज करना होता है ताकि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। तो जैसे जैसे उसके वो इरेशनल बिलीफ रैशनलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं तो एक इंसान में बेहतरी के जो है वो रूट के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है। अब आप उसमें क्या सपोर्ट कर सकते हैं, फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रोल होना बहुत ज़रूरी है ताकि फैमिली उसको सपोर्ट करे उस इंसान को। इसके अलावा उसके फ्रेंड्स जो हैं वो उसकी बातों को सुने ताकि वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह करे, वो कोई भी यानी कि खेल को करना स्टार्ट कर दे ताकि उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसकी ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ आएँ। अगर एक इंसान होपलेस है तो उसके अंदर जो है उसकी अच्छाई को बयान करें ताकि उसको ये चीज़ फ़ील हो कि हाँ मेरी कोई ना कोई वर्थ है और मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना स्टार्ट कर दे। डिप्रेशन में फैमिली की सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, साइकोथेरेपिस्ट की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, उसको इंकरेज नहीं करेंगे तो वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है और ये चीज़ लॉन्ग टर्म हो जाती है। अब सीबीटी की कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो हम लोग अप्लाई करते हैं। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में ये चीज़ होती है कि हम जो है आपकी सोचों को लिखवाते हैं ताकि हमें ये पता चले कि आपके दिमाग में कौन से इरेशनल बिलीव्स बन चुके हैं ताकि हम लोग जो है वो उसको रैशनलाइज करें। इसके अलावा आपकी एक्टिविटी शेड्यूल करवाई जाती है, यानी कि आपको सुबह से लेकर शाम तक कुछ काम बताए जाते हैं कि आपने ये काम है, ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करनी है। इसके अलावा आपको जर्नल्स लिखने के बारे में कहा जाता है ताकि अपनी एक्टिविटीज़ को आप डेली बेस के ऊपर लिखें, आपको पता चले आप कौन कौन से नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, कौन से काम है जो ट्रिगर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ABC एनालिसिस में चीज़ होती है कि हम लोग देखते हैं कौन सी चीज़ ने आपको ट्रिगर किया, कौन सा इवेंट था, ठीक है, फिर उसके बाद आपका कौन सा बिलीव बन गया और फिर उसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आए। तो इस तरह से हम आपको जो है वो डिप्रेशन से